नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो लेक्चर है वो टफ भी है और इजी भी है। टफ इसलिए है कि यदि आप इसको सही से नहीं समझेंगे तो आगे वाले जो वीडियो रहेंगे वो आपके लिए टफ हो जाएंगे, और यदि आप इस वीडियो को सही से समझ लेंगे तो आपको जो आने वाले जो टॉपिक होंगे उनको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग का ये है चैप्टर नंबर 4। इसके पहले बॉयलर, स्टीम प्रॉपर्टी और इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और आपका थर्मल इंजीनियरिंग का मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आपका प्लेलिस्ट में है। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कंटेंट समझ सकते हैं। तो इसको स्टीम टरबाइन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट लेंगे हम लोग, और वो लेंगे बॉयलर के बारे में। बॉयलर क्या था? एक ऐसा यंत्र था जो भाप को, मतलब पानी को भाप में बदल देता था। मतलब यदि हम वहां पर पानी डाला तो पानी को उसने गर्म किया और पानी को बना दिया उसने भाप, और फिर क्या किया जाता उस भाप को? उस भाप को भेजा जाता था इस टरबाइन के पास। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक यही बच्चों में क्वेरी रहती थी कि अब ये बॉयलर के बाद भाप जाएगी कहां, तो ये जो बॉयलर की भाप है जो निकल रही थी, इसके पहले हम लोगों ने आपके माउंटिंग और एक्सरसाइज पढ़े हैं। ठीक है, जो कहते हैं ना आपके उपसाधन और माउंटिंग, तो मतलब ये उसके पहले वाटर लेवल और अपना सेफ्टी लेवल, फ्यूज प्लग, ये सब पढ़े थे। तो उसी से आगे का जो चैप्टर नंबर 4 है स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन क्या है? स्टीम टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ये वाली स्टीम टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? हीट एनर्जी को, क्या है कि भाप में क्या थी? हीट एनर्जी है, तो जो हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। ये आ गई आपकी डेफिनेशन स्टीम टरबाइन की। तो स्टीम टरबाइन क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो कि स्टीम एनर्जी को, स्टीम एनर्जी आपकी जो आपकी हीट एनर्जी है, जो स्टीम की एनर्जी है, उसको उसने क्या किया? मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। या फिर इसको क्या कह सकते हैं कि स्टीम टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम दाब युक्त, प्रेशर युक्त स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं। मतलब क्या है? जो हीट एनर्जी है जिसके अंदर क्या है? प्रेशर एनर्जी है, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हैं, उसे कहते हैं स्टीम टरबाइन। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे स्टीम टरबाइन के बारे में। तो पहले समझेंगे कि मान लीजिए यदि कोई चीज, जैसे यदि इसको क्या करें, ये कोई एक बर्तन हो और इस बर्तन के ऊपर यदि पानी गिराया जाए तो क्या होगा कि पानी के प्रेशर से ये बर्तन क्या होगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्टीम टरबाइन में क्या है? एक शाफ्ट है जिसमें बेयरिंग लगी है, उस शाफ्ट के बाहर ये कर दिया कुछ, ये तीली लगा दी, और यहां पे लगा दिए कटोरी टाइप की, जैसे ये कटोरी आती है ऐसी यहां पर कटोरी लगा दी। ठीक है, ये आ गया।
अब क्या है कि ये कटोरी है, इसको क्या किया, इस सभी पार्ट को एक डिस्क के ऊपर फिक्स कर दिया। ये हो गई एक डिस्क, ठीक है, मतलब गोल पहिया है इस टाइप का, गोल पहिए के ऊपर कटोरियां किनारे से लगा दी। तो ये कहलाता है, इसे कहते हैं बकेट, ठीक है। बकेट। और ये है एक सेंटर जिसके केंद्र पर ये कटोरी या प्लेट घूम सकती है। जैसे आपने देखा होगा जो कागज का पंखा नहीं होता है, इसको सेंटर फिक्स करने के बाद यदि हवा चलती है तो ये घूमता है। या टेबल फैन को समझ लीजिए, टेबल फैन का ये सेंटर आ गया और इस टेबल फैन के चारों तरफ बकेट लगा दी, पंखुड़ियों को हमने कटोरियों में बदल दिया है। अब क्या किया, तो इसको कहेंगे रनर। रनर, ठीक। अब ये रनर है, अब इस पे क्या करेंगे, इसको ढक देंगे। तो इसके ढकने के लिए क्या करेंगे, कवर का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं केसिंग। इस केस के अंदर इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। ये केस के अंदर फिक्स कर दिया और इसको हमने यहां पर बंद कर दिया और यहां से कर दिया, इसको खोल दिया। इतना क्लियर। अब देखिए, अब इसमें दो द्वार बना दिए। ये तो है निकास द्वार, और ये आ गया प्रवेश द्वार बना दिया। प्रवेश द्वार आ गया, प्रवेश द्वार, ठीक। अब इसमें लगा दिया एक नोजल इस टाइप का, मतलब ये कर दिया और यहां पर नोजल लगा दिया। नोजल कैसा होगा, नोजल रहेगा एक ऐसा पाइप रहेगा, उस पाइप का जो सिरा है इसको थोड़ा छोटा कर दिया, मतलब इसको ऐसे कर दिया, ठीक। जैसा आपने देखा होगा, या आप उसको समझ लीजिए जैसे कभी पानी देते हैं ना लोग, आप क्यारियों में पानी देते हैं लेजम की सहायता से, पाइप की सहायता से। तो यदि दूर तक हमें पानी भेजना होता तो हम लोग क्या करते हैं, उस पाइप का जो किनारा होता है उसको दबा देते हैं। तो किनारे को जैसे हम दबाते हैं तो क्या होता है, पानी और दूरी तक चला जाता है, ठीक है। ऐसी क्या है, इसका जो आकार है, पहले तो ये था ऐसी सिचुएशन में यहां से स्टीम जा रही थी, लेकिन क्या किया कि हमें यहां पर और वेलोसिटी चाहिए थी, तो इसको यहां पर कर दिया ऐसा मुंह बना दिया। तो अब यहां से हाई प्रेशर से यहां पर ये बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया इसने। तो इसको कहते हैं नोजल, ठीक है। ये हो गया नोजल। फिर यहां से यहां पर नोजल लगा दिया, ठीक है। अब इस नोजल से जो भाप है, जो स्टीम है, वो स्टीम क्या है, यहां से निकलती हुई इस बकेट के ऊपर टकराएगी। इसको थोड़ा तिरछा लगा देंगे, कुछ इस तरह का, ठीक है। और यहां से जो भाप है ये निकल के इस बकेट पर टकराएगी, और ये जो बकेट है ना, ये कटोरी टाइप की, ये नीचे जाएगी। जैसे ये नीचे आई फिर दूसरी कटोरी आई, फिर तीसरी आई, ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये घूमना प्रारंभ कर देगा। तो यहां पर जो क्या आ रहा था, यहां पर स्टीम एनर्जी आ रही थी, स्टीम एनर्जी, ठीक है। स्टीम एनर्जी आ रही थी और इस स्टीम एनर्जी के अंदर क्या था, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी थी। फिर यही स्टीम एनर्जी क्या करती है, इस रनर को, ये पूरा जो पार्ट है ना, ये एक प्लेट है, प्लेट के ऊपर ये बकेट लगा दिए और ये प्लेट घूम सकती है। तो ये क्या करते हैं, जो स्टीम एनर्जी है इसको घुमाएगा। घुमाने पे क्या होगा, इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। इसमें रनर जब घूमेगा तो इसकी जो साफ है, साफे भी घूम रही है और साफ को बाहर
डायनेमो से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर हो गई मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी यहां पर उत्पन्न हो गई। फिर क्या होगा, ये जो पार्ट है ये केसिंग कहलाता है। केसिंग, केसिंग का मतलब आवरण, जो क्या करता है, इसको भाप को बाहर निकलने को रोकता है। मतलब ये जो भाप है ये इसी के अंदर ही रहेगी, बाहर ना छिटके। तो यहां पर क्या है, जब यहां पर ये बकेट के साथ ये भाप जो टकराई तो ये क्या होगा, कंडेंस होगी। और कंडेंस के कारण क्या होता है, भाप बन जाती है पानी। जैसे आपने देखा होगा कि जब पतीले वगैरह में पानी गर्म करते हैं और आपने हाथ रख देते हैं तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि जो भाप है वो हाथ से पानी के रूप में टपकने लगती है। या फिर देखो पतीले के ऊपर आप कोई बर्तन रख देते हैं तो पानी की बूंदें आ जाती हैं, इसका मतलब वो वहां पर कंडेंस हो गई हैं। तो ये भाप है, यहां पर वर्क करने के बाद ये कंडेंस हो जाएगी तो भाप बन जाएगी पानी। और यहां जो पानी है इसको यहां से निकाल दिया जाएगा, तो यहां पे निकलेगा वाटर। सिंपल तरीका समझा रहे हैं, मतलब यहां से स्टीम डाली और यहां से पानी निकल आया। अभी बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट हैं, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा बेस बनाने के लिए, चैप्टर को आसान करने के लिए सरल सी भाषा में समझा दिया कि यहां से भाप आई, इसने इसको घुमाया और भाप क्या हुई, कंडेंस होने के बाद यही भाप पानी में बन गई और पानी से इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब क्या है, ये केसिंग है। केसिंग क्या करती है, इसको चारों तरफ से ढके रहती है, लेकिन साथ में केसिंग के अंदर कुछ लाइनें बनी होती हैं। इन लाइनों से क्या होता है, जो भाप है इन लाइनों के बीच में चलती है, इसे कहते हैं गाइड। गाइड, तो जो गाइड हैं ये अंदर की तरफ रहते हैं। तो ये जो पूरी मैकेनिज्म यहां पर बन के तैयार हो गई, वो हो गई आपकी स्टीम टरबाइन की। स्टीम टरबाइन, ठीक है। तो ये जो फिगर बन के तैयार हो गया, ये हो गया स्टीम टरबाइन। तो इसके लिए पहले डेफिनेशन क्या है, स्टीम टरबाइन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। ठीक है, अब यदि इसके पार्ट की बात करें तो पहला आता है केसिंग। ये पहला पार्ट है इसका केसिंग, ऐसे कहते हैं आवरण या फिर कंटेनर, जिससे क्या है इसको ढक दिया। सेकेंड पार्ट आ जाता है आपका निकास द्वार, और मतलब ये आपका प्रवेश द्वार और निकास द्वार, दो पार्ट हो गए। तीसरा आ जाता है शाफ्ट, जिस शाफ्ट पर ये घूम रहा है, तो ये हो गया आपका तीसरा शाफ्ट। और ब्लेड, ब्लेड क्या, यहां पर ब्लेड को हम लोगों ने बात की बकेट की, ठीक है, मतलब इसको ये होगी ब्लेड, जिसपे क्या है भाप टकराती है और इस रनर को घुमाती है, तो ये हो गया ब्लेड। ब्लेड हो गया। ब्लेड के बाद इसमें बियरिंग लगी हुई है, जिससे क्या है थोड़ा फ्री घूम सके, तो ये आ गया आपका बियरिंग। और ग्लैंड, और ये आ गया आपका रोटर। तो कितने पार्ट हो गए, अब इसको अलग से लिख देते हैं। तो टरबाइन के पार्ट कितने हो गए, पहला हो गया आपका, यहां पे लिखते हैं पहला हो गया आपका केसिंग या आवरण, केसिंग। सेकंड है प्रवेश द्वार और निकास द्वार, प्रवेश द्वार और निकास द्वार, ठीक है। तीसरा क्या आ गया, तीसरा आ गया आपका यहां पर ब्लेड। ब्लेड जो कटोरी जैसी इसकी आकृति है, और इसी के अंदर लगा दिया है बियरिंग। और बेयरिंग किस पे है, शाफ्ट के ऊपर, तो ये आ गया आपके
शाफ्ट और केसिंग के अंदर बना हुआ है गाइड या ग्लैंड। तो गाइड कह देते हैं, गाइड आ गया। और क्या है बाकी ये सब आ गए। और इस जो स्टीम टरबाइन है इसको कहां से जोड़ दिया, जनरेटर से। जनरेटर क्या है, एक ऐसी मशीन है इसको सिर्फ चलाना है। चलाने के लिए आप उसके जो शाफ्ट है उसको आप किसी से भी इंजन की सहायता से चला सकते हैं या स्टीम टरबाइन से। वो जैसे उसकी शाफ्ट घूमेगी वो लाइट बनाएगा, उसका एक ही काम है, डायनेमो का काम होता है उसको घुमाइए। यदि आपने उसको घुमाया तो वो लाइट को बनाएगा। अब चाहे आप उसको हाथ से घुमाइए या किसी इंजन की सहायता से चलाइए, चाहे किसी स्टीम टरबाइन से या हाइड्रोलिक एनर्जी किसी से भी उसको घुमाइए, वो जो डायनेमो है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। लेकिन जो ये टरबाइन है वो क्या कर रहा है, स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है। तो मैंने मैकेनिकल एनर्जी कहां प्राप्त हुई, हमें इस शाफ्ट पर प्राप्त हो रही है। ये शाफ्ट क्या है, गोल घूम रही है और इसी शाफ्ट पर पट्टा लगा के डायनेमो से कनेक्ट कर दिया तो ये शाफ्ट घूमेगी तो साथ में डायनेमो को भी चलाएगी, जिससे एनर्जी उत्पन्न होगी। तो ये आ गए आपके टरबाइन के पार्ट और ये आ गया फिगर। सरल और आसान भाषा में इस फिगर को आप समझ गए होंगे विद इसके पार्ट। तो क्या है, भाप टरबाइन में सामान्यतः एक पात्र होता है जिसे क्या कहते हैं, केसिंग। केसिंग क्या है, ये ढकना, ढक्कन टाइप का है जो इसको केस करता है, ढक के रखता है। इस केसिंग में प्रवेश व निकास द्वार होते हैं, प्रवेश द्वार और निकास द्वार होते हैं। स्थल प्लेट इसी केसिंग के आंतरिक भाग में फिक्स होती है। मतलब जो ब्लेड है ये बकेट या ब्लेड, ये क्या है आपके इस आंतरिक भाग पर व्यवस्थित होती हैं। और केसिंग के अंदर एक रोटर लगा होता है। रोटर क्या, जो घूम सके। तो आपकी ये डिस्क टाइप की रोटर लगा हुआ होता है तथा इस पर चल ब्लेड लगे होते हैं। चल ब्लेड क्या है, ये हमारे यहां पर ब्लेड लगे हुए हैं। और केसिंग के अंदर तथा टरबाइन पर ब्लेड स्थिर तथा चल होते। मतलब यहां पर हम लोगों ने क्या सिर्फ ब्लेड की बात की, लेकिन टरबाइन यदि हम एक्चुअल देखें तो इस पर आपके स्थिर ब्लेड भी रहेंगे, चल ब्लेड भी रहेंगे। तो अभी उनकी बात नहीं की जा रही है, क्योंकि अभी इसके आगे जो आएगा आपका आवेगी टरबाइन और प्रतिक्रिया टरबाइन, रिएक्शन और इंपल्स टरबाइन जो आएंगे वो थोड़े टिपिकल हैं। इसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने ब्लेड लगाई और ब्लेड का जो प्रेशर है वो इस रनर को घुमा रहा है और ये भाप यहाँ पानी में बदल रही है और एनर्जी प्राप्त हो रही है। बस आप इसको इतना समझिए। भाप जब टरबाइन में प्रेस करती है, भाप जो है इस टरबाइन के अंदर प्रवेश करती है, तब यह स्थिर तथा चल ब्लेड से टकराती है। तो यहां पर तो चल ब्लेड है, तो चल ब्लेड से टकराएगी तो चल ब्लेड क्या है, चलना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें कि इसमें स्थिर प्लेट भी लगाई जाती है तो स्थिर प्लेट का काम रहता है डायरेक्शन बदलने के लिए। ठीक है, चल ब्लेड तथा चल ब्लेड रोटर को गति प्रदान करता है और रोटर से जुड़े शाफ्ट का आखिरी सिरा सील होता है। मतलब इसका जो रोटर का आखिरी सिरा है ये सील है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर पैक है तो यहां पर ये वर्क करेगा और यहां से कोई भी प्रेशर रिलीज ना हो पाए। शाफ्ट को बेरिंग की सहायता से दृढ़ता प्रदान की जाती है और यह शाफ्ट विद्युत जनरेटर से जुड़ी हुई होती है। तो ये तो आ गया ये फिगर। अगर इसको अगर साइड से देखें तो साइड से देखने पर हमें ये दिखेगा कुछ इस टाइप का। इसको आप देखिए साइड से तो ये आ जाएगा कुछ, ये इसका सेंटर है और ये आ गया ये बकेट टाइप का। तो ये क्या करेगा, यहां से जो भाप आ रही है स्टीम है नोजल की सहायता से इससे टकराए और इसको ये घुमाएगा और जैसे ये ब्लेड दोबारा आएगी तो ये एज ए गोल घूमना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, और इसी में क्या है, दो टाइप के ब्लेड लगे होते हैं। अभी तो यहां पर हम लोग ने चल ब्लेड की बात कर रहे हैं कि जो जिस पर स्टीम का प्रेशर पड़ता है वो चलना प्रारंभ कर देती है।
क्योंकि ये आपके सिंपल टरबाइन समझा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग इसको और डीपली जाएंगे तो फिर प्रत्येक पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे। तो थोड़ा आसान सा बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए थोड़ा इसको आसान भाषा में कर दिया है कि जो टरबाइन है, टरबाइन क्या है? टरबाइन आपका हाइड्रोलिक एनर्जी से भी चलता है, आपके टाइडल एनर्जी से भी चलता है, लेकिन यहां पर जो टरबाइन है ये आपका सिर्फ चल रहा है भाप से, इसलिए इसका नाम रख दिया भाप टरबाइन, जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने का काम करता है। और विभिन्न इसके ये पार्ट हैं और इनके काम क्या होते हैं वो, और इसका सरल सा वर्किंग प्रोसेस। अब जो इसमें एक और टॉपिक आ जाता है कि जो नोजल की यहां पर बात हो रही थी, ठीक है, तो नोजल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि नोजल 3 प्रकार के होते हैं। टरबाइन में जो नोजल का इस्तेमाल करेंगे वो 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें आपके रिएक्शन टरबाइन या आगे की टरबाइन में नोजल पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नोजल के बारे में हम लोग जानते हैं। नोजल होते हैं 3 टाइप के, इसको मिटा देते हैं और आप इसको लिख लीजिएगा या फिर वीडियो को सेव कर लीजिएगा। इसके अंदर जो नोजल है, स्टीम नोजल, स्टीम नोजल ये आते हैं आपके 1, 2 और 3 टाइप के। पहला आता है, इसे कहते हैं अभिसारी नोजल। अभिसारी नोजल क्या होगा? ये यहां पर तो चौड़ा होगा और यहां पर हो जाएगा सकरा, मतलब यहां से चौड़ा रहेगा पाइप और यहां पर सकरा हो जाएगा। इसे कहते हैं अभिसारी नोजल, ठीक है। अभिसारी नोजल जिसे कहते हैं आपके कन्वर्जेंट नोजल। सेकंड आ जाता है आपका, अभिसारी के बाद आ गया आपका अपसारी, ठीक है। क्या होगा? ये जस्ट इसके उल्टा रहेगा, जैसे कि इसका ये डाया है ये चौड़ा है और ये डाया छोटा, इसको कर देंगे उल्टा, तो इसका जो डाया होगा ये आ जाएगा छोटा और ये आ गया आपका चौड़ा पार्ट, मतलब ये छोटे पार्ट से आएगा और चौड़े पार्ट से निकलेगा। इसे कहते हैं अपसारी नोजल। इसको कहेंगे आपके इंग्लिश में, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट नोजल, ठीक है। मतलब इसका ये इन होगा, ये आउट हो गया। इन का जो मुंह है वो छोटा है और आउट का मुंह है बड़ा, इसलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने अपसारी। एक नोजल और आता है, वो क्या है? दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नोजल, ठीक है। तो वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका ये यहां है, इसके बाद जैसे आएगा ये आ गया, ये वाला पार्ट ये यहां से आएगा, ये मतलब यहां पर क्या है? ये जो पार्ट है अपसारी आ गया कन्वर्जेंट, और ये आ गया आपका डाइवर्जेंट, और ये आ गया आपका यहां पर थ्रॉट कंट। तो ये जो तीसरा वाला है उसे कहते हैं अपसारी नोजल, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट नोजल, ठीक है। तो आप समझ गए। अब नोजल का काम क्या होता है? नोजल एक डक्ट की संरचना होती है जिसकी सहायता से किसी भी द्रव के प्रवाह के वेग को बढ़ा सकते हैं। जो यहां से हम जो लिक्विड डाल रहे हैं, तो इसका जो हमें वेग बढ़ाना है, वेग बढ़ाने के लिए हम लोग नोजल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि हमें पानी दूर तक ले जाना है, तो क्या करते हैं? पाइप का जो सिरा है इसको थोड़ा दबा देते हैं,
तो इसका जो वेग है वो बढ़ जाता है। तो इसका जो वेग बढ़ाने के लिए तथा प्रेशर को घटाता है, यह काम रहता है नोजल का। और वहीं पर यदि ड्राफ्ट की बात या डक्ट की बात करें तो यह क्या करता है, प्रेशर को बढ़ाता है और वेग को घटाता है, उसे कहते हैं डिफ्यूजर। मतलब ये क्या करेगा, प्रेशर को बढ़ा देगा और वेग को घटा देगा। यह काम होता है डिफ्यूजर का। डिफ्यूज कर देना मतलब कम कर देने का। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर हम लोग नोजल की बात करें तो यहां पर इस टाइप का नोजल यहां पर लगा दिया। तो यहां पर जो नोजल लगा है तो ये काम क्या कर रहा है नोजल, ये क्या कर रहा है, वेग को बढ़ा देता है, प्रेशर को जो वेलोसिटी है वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नोजल के बारे में। क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आगे का जो है आपकी जो टरबाइन है वो कंपटीशन में आपके एसएससी जेईई या जितने भी टेक्निकल एग्जाम उसमें पूछा जाता है कि रनर कहां होगा, बकेट कहां होगा, आपके स्टैटिक बकेट या मूविंग बकेट कहां होंगे, तो उसके बारे में है। इसलिए थोड़ा ये पहले इसके मतलब उस टॉपिक के पहले थोड़ा एक आसान सी वीडियो बनाई है जिससे सभी को समझ में आ जाए कि टरबाइन क्या है। स्टीम टरबाइन का काम होता है हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, जिसमें क्या होता है, एक पंखा लगा होता है, एक शाफ्ट होगी, शाफ्ट के ऊपर पंखा लगा है, शाफ्ट को फ्री करने के लिए बेयरिंग लगा दी, इसके ऊपर भाप को डाला जाता है। अब भाप क्या है, दाएं बाएं ना जा सके इसलिए एक आवरण बना दिया जाता है और उस आवरण में दो छेद कर दिए जाते हैं। पहला आता है प्रवेश छिद्र और दूसरा होता है निकास छिद्र। तो जो नोजल है, नोजल का काम होता है वेग को बढ़ाना, तो वो स्टीम एनर्जी की वेग को बढ़ा देता है और फिर ये हाई वेलोसिटी से आपका जो रनर है ये घूमने लगता है। रनर क्या है, एक गोल प्लेट है जिसके किनारे पर कुछ स्लॉट कटे रहेंगे। मतलब ये क्या है, एक प्लेट बनी हुई है, इस टाइप की प्लेट है, इसमें खांचे बना दिए हैं इस टाइप के। तो ये जो क्या है, ये यहां पर इसे टकराने के बाद इसको धक्का करता पुश लगाता है और ये पीछे की तरफ चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि रोटेट करना प्रारंभ कर देता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये दो टॉपिक्स आसान लगे होंगे, एक तो स्टीम टरबाइन और दूसरा आपका नोजल। यदि दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे आवेगी टरबाइन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही जो बेल आइकन बना है, घंटी का जो चिन्ह है उसको दबा देना, क्योंकि ऐसा होता है कई बार वीडियो आपकी आती है और आपके पास नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब है कि आपके पास नोटिफिकेशन बंद है, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास आएंगे लेकिन देर से पहुंचेंगे। इसलिए आप अभी समय बहुत है, प्रत्येक टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक इन सबको आराम से पढ़ते हुए चलेंगे तो एग्जाम तक हमारा पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा और हम लोग अच्छे नंबरों से एग्जाम दे सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का जो टॉपिक है समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। तो आप समझ गए होगा स्टीम टरबाइन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।